बिहारी गुरु आपने मोहि सतगुरु दियो गुरु के बाना बाने आप में से किसी का पीड़ित मेरा ही है। दिन दहाड़े चोरी करके भागता है, वो भी मेरे होते हुए। जानता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ MDH खान, पुराने सर्विस वाला हवलदार। तेरी खाल में भूसा भर के तेरी मुंडी काट के तुझे उठा कर दूंगा। मेरी मुंडी काट के अलग कर दोगे? बिना मुंडी के मैं बस हाल में कैसा लगूंगा सरकार? और क्या करोगे? और तेरी हड्डियों से तेरे खाल उतार के उसमें सीख डाल के सीख को बना दूंगा। मर गया ही ना, मर गया। मेरी हड्डियों का सीख कबाब। सीख कबाब कौन क्या करेगा सरकार? और तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, गोटियां। अगर मेरी आंखों से गोटियां खेलोगे तो मैं देखूंगा कैसे? लेकिन निकालोगे ना? अरे मन तो करता है कि अभी निकाल दूं, पर क्या करूं? सरकारी ड्यूटी पर हूं, वर्दी खराब हो जाएगी। ये इतनी बड़ी गट्ठर कि तेरे बाप की है। वो क्यों नहाते हैं? धोबी है क्या तू? अरे हाँ, धोबी ही तो हूँ, कुरुक्षेत्र का मशहूर धोबी हूँ। अरे ये लोग तो प्यार से मुझे सर्वेक्षण कहते हैं। अरे मुझे लगा चोर है। बेटा, यहाँ पीछे गांव में चोरी हुई है। सोने की थाली की। तुझे कैसे पता? जनाब, धोबी हूँ, घूमता रहता हूँ। अब गांव में बातें होती है तो थोड़ा बहुत पता है। और क्या जानता है? वो कहीं के पीछे गांव में चोरी हुई है। सोने की थाली घाटी। तो तुझे भी पता है। तू चोर का नाम बता। चोर का नाम मुफ्त में। नहीं, मुफ्त में क्यों? नाम है तेरे लिए मेरे पास। ये नहीं, हाँ ये ले बीड़ी। हाँ, और इसके बदले में जनाब को चोर का नाम जाता है। हाँ बता बता। ठीक है, रख लेता हूँ। पूछ। खड़ा होकर बता। यहाँ पूछ। इधर आके बता। ठीक है, मत पूछ। अच्छा जनाब, जिसने चोरी की है उसका नाम है। जनाब, चोरी की है उसका नाम है। उसका नाम है। अरे उसका नाम है। अरे अप्पा, पकड़ा ही जाएगा क्योंकि उसका नाम है। चोरी करता है वो चोर होता है, पता है मुझे। पता है? हाँ पता है। क्या पता है जनाब? पता है भाई। अरे पता है, जाके पकड़ लो। मैं बताऊं? तुझे पता है? हाँ कहाँ? ये रहा। तू चोर।
जनाब, लगता है किसी का इंतजार कर रहे हो। चोर था वो अब गया। चोर? हाँ, दिखता कैसा था? अगर तुम ठीक होता ना, पीछे से बिल्कुल तेरे जैसा था। और आगे से अब होगा नहीं कल्याण जी को गुरु दक्षिणा। अब होगा नहीं कल्याण जी को गुरु दक्षिणा। है व्यर्थपुरी का ज्ञान जी को गुरु दक्षिणा। है व्यर्थपुरी का ज्ञान जी को गुरु दक्षिणा। अब होगा नहीं कल्याण जी को गुरु दक्षिणा। दक्षिणा की रीति निभाने वाला पाएगा। पाएगा। जो भी इस ज्ञान को समझा वो धोखा नहीं खाएगा। आएगा ये गुरु दक्षिणा है व्यर्थपुरी का ज्ञान जी को गुरु दक्षिणा। है व्यर्थपुरी का ज्ञान जी को गुरु दक्षिणा। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो। किस्मत के जब ये संत की क्रिया है, तेरे जुए का लाजा नहीं। आपको महात्मा हो उपाय बताओ मेरे को। जुआ चलना है तो चला जा चौधरी के पास। एक जुआ तो खेलता हूँ और उसी से अपना अंडा मुझे खर्चा निकालता हूँ। अच्छा बोलिए काम 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 कितनी बार आना तुम यहाँ पे गंदी बात ना किया कर। और हाँ, मेरा शिष्य बनना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छोड़ दिया। वाह, अब तो तुम मेरे बने बनाए चले हो गए। आज तो तुम्हारे काम में मंत्र ढूंढ दूंगी। ओम हर गुरु वाले को बना ले वाले बंदे मेरा जुआ भी टूट जाए पूरे हो जाए। मेरा जुआ भी टूट जाए पूरे पूरे हो जाए। हाँ, चेले बनने के दक्षिणा लगते हैं 101 रुपए। अभी तो नहीं है, तुझे नजरों में जितने ला दूंगा। ठीक की बात करता है। प्रणाम गुरुदेव। ध्यान से बेटा। अरे बेटा, तुमने शराब छोड़ दी। शराब? गुरुजी, तुमने शराब का नाम मत लिया करो। मेरे सीने में चाकू की तरह चुभती है ये बात। गुरुजी, कल की बात है। मेरे एक मित्र ने मेरे सामने दारू की बोतल ला के रखी। मैंने की खबरदार, दारू की बोतल को छूना तो दूर, देखना भी आराम है। पूरी दारू कब नष्ट कर दे। ये बहुत बुरी चीज है। आओ इसे खत्म करें। एक बोतल आप खत्म करो, एक बोतल मैं खत्म करूं। अरे छोड़ दी भाई साहब। भाई साहब बोल रहा है, मैंने छोटे का कोई लिहाज ही नहीं। बेटा, बेटा, देखेंगे तो मुझे अपना चेला तो बना लो। चेला तो ठीक है बेटा, ये धुआं कहाँ से आ रहा? धुआं अगरबत्ती का होगा। अबे ऐसी कौन सी अगरबत्ती आ गई? चलो की फिर ये सब की कुटिया है। कोई कुक्कू बनी की दुकान नहीं। किसी को बीड़ी चाहिए, किसी को अंडा भुजी। राम राम राम। जब वहां पे जाके आके फकर फकर बीड़ी पीते हैं। हे भगवान, कैसे कैसे चेले की दुनिया है। नशेरी, गजेरी, जुआरी, कोई अच्छा सा चेला दे दे भगवान। कल्याण हो बेटा, कल्याण। आपने यहाँ किसी क्या
काम बेटा, गलती से चोर यहाँ आ भी गया, वो मेरा था बेटा, वैसे भी चोर यहाँ पे आके क्या बाबा की चिढ़ाएगा बेटा। अरे हो गया, निकलो घर से। दुखी नाचते दुखी। ये सब जुआ खेल रहे हो इधर? इसमें रख, सब कुछ इसमें रख। बेटी का छुपा इधर ला। क्या खेल रहे थे? अभी उड़ाता हूँ तुम्हारे तो। अलग से बोलूं? जनाब चोर भाग गया बेटा, जाने वाला तो परमात्मा है बेटा। तू कौन, कहाँ से आया है, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चंदा है गुरुदेव, मुझे भी अपना चेहरा बता दो। चेला तो ठीक है बेटा, तुम करते क्या हो और ये पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों भाग रही थी? ओ गुरुदेव, मैं चोरी करता हूँ। चोरी करते हो? अरे बेटा, ये बहुत बुरी आदत है, इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अब अपना कर्म ही छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? तो ये सब क्या चोरी करके खाते हैं? और नहीं तो क्या गुरुदेव, अरे ये लोग छुप के चोरी करते हैं और मैं क्या मेरा शिष्य बनना है तो एक चीज छोड़नी पड़ेगी। अरे गुरुदेव, आपके लिए तो मैं 3 चीजें छोड़ दूं, और ये मेरा आपसे वचन रहा। 3 चीजें? हाँ। और कैसे बचा? तो गुरुदेव सुनिए मेरा पहला वचन के अरे हाँ, मैं आज के बाद कभी भी सोने की थाली में नहीं खाऊंगा। सोने की थाली में? दूसरा, अगर किसी राज्य की महारानी भी आकर मुझसे कहेगा, हाँ, मेरे राजा बन मुझसे शादी करना चाहूंगा, क्यों नहीं लेते? आपके लिए सब छोड़ दूं। मेरे लिए? हाँ। तीसरा भी पुलिस? अरे ये सारी जनता, हाँ? अगर ये सारी जनता भी आकर मुझसे कहे ना, हे प्रभु चरणदास, हमारे राजा बन जाओ, इस खाली सिंहासन पर बैठकर हमारे इस राज्य की रक्षा करो, आपके लिए सब छोड़ दूं। मेरे लिए? हाँ बेटा, चरण साहब, तू तो बड़ा लीलो भी निकला है। वो तो ऐसे रहा है जैसे बचपन से सोने के थाली में खा खा के छूट गया। रानी तो तेरा इंतजार कर रही है बच्चा, और कह रही है कब हमारे चरण दास जी आएंगे, तो मैं बोलूंगी कबूल है। प्रजा तो खाली बैठी है और बार बार पुकार रही है, हमारा राजा कैसा हो, चरण दास कैसा हो। एक बात बता, ये जो 3 वचन लिए हैं, तू अपने मन से लिया है या मेरे मन से लिया? एक वचन हमारे मन से भी ले। कहिए। तू झूठ बोलना छोड़ दे। अच्छा मजाक करते हैं गुरु जी, अब आप ही बताइए, बिना झूठ बोले चोरी का काम कैसे होगा? देख बेटा, सब बीमारियों का एक इलाज, झूठ बोलना छोड़ देगा, चोरी अपने आप छूट जाएगी। सारे गुरुदेव। फायदा तुम्हारा है बेटा। अच्छा सोच लो। तो ठीक है, मैं आज आपको एक और वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत अच्छा बेटा, देखो ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब दान दक्षिणा की बातें करते हैं। गुरुदेव, ये सब आपका ही महत्व, इतनी बड़ी कथा कहने लिए चलता सब आपके लिए। ये क्या कक्षा, गुरु जी कक्षा बनेंगे? सब छोड़िए, अंदर हाथ डालिए अंदर। अच्छे सोने की थाली, अरे बेटा चरणदा, तुम सोने की थाली में खाना क्यों छोड़ दिया? गुरु जी को दान दे दी। क्या बोल सकते? ठीक है गुरुदेव, इसे अंदर छुपा लो, कहीं को अंदर फिरा गए। अरे बेटा, संत की कुटिया में हवा डाल कर क्या था? वो सब मुझे नहीं पता गुरुदेव, मुझे बस अपना चेला बना लो। अरे अब तो तुम मेरे पक्के चेले बन गए। आज आप तुम्हारे कान में मंत्र बोल दो। ओम तड़ा।
चोरी भी उड़ जाए, बुरे दिन दूर हो जाए, मेरी चोरी भी उड़ जाए, बुरे दिन दूर हो जाए। गुरु के बाना बांधे गुरु के बाना बांधे हे भगवान, कहाँ जाऊं, कहाँ से लाऊं और क्या खिलाऊं अपने बच्चों को? अरे भाई क्या हुआ? तू रो भी रहा है? तू फिर आ गया, लेकिन चल ऐसे नहीं रहता। अरे बाबा जी से मुझे फांसी। बात क्या हुई कुछ बताओगे? क्या बताऊं भाई, गांव में भयंकर अकाल पड़ा है, गरीब लोग पशु पक्षी तड़प तड़प कर मर रहे हैं। और मैं क्या बताऊं, मेरे बच्चे ने भी 2 दिन से कुछ नहीं था। अरे तो तू पागल है क्या? तेरे रोने से क्या तेरे बच्चों को पेट भर गया? अरे भाई इसका कोई उपाय तो होगा। गांव में साहूकार है, उसके पास बहुत सारा अनाज भी है, लेकिन वो थोड़ा भी अनाज हम गरीबों को नहीं देता। अरे भैया तो चलो साहूकार से बात करने चलते हैं। नहीं, उसके पास बंदूक है और वो उसमें गोले भरकर रखता है। बाप रे, डर गए ना। अरे भाई समय अच्छा तो बंदूक की गोली बंदूक में रह गई। चलो बात करके करते हैं। तुम चरणदास हो ना? हाँ भाई, तुम चोरी करके झूठ बोल रहे हो, भाग जाओगे। ऐसे हमारे चिंता चल रहा है भाई। अब मैं वो चरणदास नहीं रहा, गुरु को सच बोलने का वचन दिया है भाई। चलो बात करने पता नहीं बात होगी। अरे भाई कृष्ण जाओ एक बार और बात करो। जाओ जाओ राम राम वाले। हाँ राम राम, बैठ जा। क्या काम है? तेरे सर पे बैठ जा, तू क्यों उछला? क्या काम है आपका? बच्चे लोगों से कुछ नहीं खाया, थोड़ा अनाज दे दो भाभी। क्या दे दूं? थोड़ा अनाज दे दो भाभी। अनाज दे दूं? तेरे बाप का माल है, अनाज दे दूं इसको? थोड़ा अनाज दे दो भाई, वैसे भी भगवान की दया से आप कहते कोई कमी थोड़ी है। अरे तो भगवान ने मेरा घर भर रखा है, ऐसे ही तेरे बच्चों का पेट भर देगा भाई, हैं? आया बड़ा, चल निकलता ना। ये बोला भाई, हड्डी पसली ठीक है तेरी, तेरी नसलें कर रही हैं। हाँ भाभी। अच्छा, मतलब अब तू मुझे मारने के लिए पहलवान लेकर आया है? मैंने कहीं पता कहाँ से करना था। तो कौन है? कौन है भाई तू? मैं हाँ आदमी हूँ भाई। आदमी है वो तो मुझे भी दिख रहा है। तू है कौन, कहाँ से है, क्या नाम है तेरा? हाँ मत पूछ, सह नहीं पाए। अच्छा, इतना वजन है तेरी बात में? हाँ फिर तो मैं जरूर तो सुन, नाम है चरणदास, नाम है चोरी। अच्छा। दोनों मिलाकर चरणदास चोर कहते हैं। चरणदास चोर? हाँ तो चोर है तो क्या मेरा घर उठा कर ले जाएगा तू? हाँ अगर मौका पड़ा तो तेरा घर भी ले जाऊंगा। मानिक, ये तो बोलता है ना तो कर दिखाता है। अच्छा, मेरे धर्मराज के दूध, ये रखी धान की बोरियां, उठा, आजा ले ले, ले ले। दे दे, तुम्हारे बाप का माल है, दे दे। भाई दे दे। काम हो गया रे? दे दे। क्या हुआ मालिक? अरे तेरे तुम्हें चोर से निकले घूम रहे हो भैया? चोर से दिखे और मेरे होते हुए। मालिक आप चिंता मत करो, बहुत घूमते हैं ऐसे चोर गलियों में, और देखने को कोई आया तो। वाह मेरे मिट्टी के शेर, धान की बोरियां गिरनी जाना, जाके गिर चल। गिल्ली मालिक, इतनी जल्दी गिर गई? हाँ मालिक। जाके देख के आप घोड़े दाना खाया कि नहीं? मालिक बीड़ी दे दे। चल निकल जा। मालिक यहाँ पे बैठे सभी लोगों का हम हल्दी लगाकर चंदन करते हैं और दीवार का हाथी अभिनंदन करते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बहुत कच्चा बनियान। हाँ तो आपके सामने पेश है किस्सा बिट्टू और बिट्टू का।
नहीं हो? बोल बोल। अरे बिस्तर पे पड़ा सिर उठाती क्यों नहीं हो? और प्यार करती हो हमसे तो बाहों में आती क्यों नहीं? हाँ तो बच्चे हैं दूसरे किस्से क्यों? दूसरे किस्से में बारी आती है मित्तू। तो दूसरे किस्से में मित्तू ने ली तुझे क्या कहा? क्या कहा? अरे दूसरे किस्से में तो बात ही बन गई। दूसरे किस्से में गिट्टू ने मित्तू से कहा कि आए नजर तू इस नजर से ना देख मेरे नजर को। आए नजर तू इस नजर से ना देख मेरे नजर को। तेरे नजर से मेरे नजर को नजर लग जाएगी। अरे भाई मजा आ गया। अरे हम करते हैं सारे हिसाब का टोटल। आवाज करो। अरे हम करते हैं सारे हिसाब का टोटल। और नशा शराब में होता है तो झूठी बोलता है। भाई देवता है, बोलो शराबी देवता की। शराबी कौन सा देवता होता है? हाँ तो सुनिए अगला शेर शराबियों के लिए कि कभी गलियों में गुनगुनाते हैं, कभी नाली में लेट जाते हैं। कभी गलियों में गुनगुनाते हैं, कभी नाली में लेट जाते हैं। और शराबी ऐसे देवता है जिन कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। हो गया। हो गया? तीसरा शेर आ रहा है, पूछिएगा जनाब। तीसरे नहीं छोड़ता है, चौथा तो इसका होगा। हाँ तो तीसरे शेर में गिट्टू ने मित्तू से कहा कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। ऐसे दुश्मन तेरे लिए है। जान के दुश्मन को जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी तहजीब को हिंदुस्तान कहते हैं। जो काम करने आए थे वो तो कब तक कर गए। चलो जश्न का इंतजाम करते हैं। मजा आ गया मालिक। मजा आ गया मालिक। जाके धान के बोले कि चल बड़े मजे लेता है। मालिक 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 क्या होगा? चिल्ला क्यों रहा है? धान की बोरी में चोरी हो मालिक। हाँ मालिक धान की बोरी में चोरी हो गया है। हमारे को बुला ले। सुनो। प्यारे भाई को चरण सुनो। प्यारे भाई को बड़े बड़े करने वाले थे हमारे जगह घरों पे वो नहीं करे चोरी लाके गरीबों को खिलाए। आगे न चले कोई सत्य संसार से भी ऊंचा है। सत्य संसार से भी ऊंचा है। सत्य भगवान से जुड़ा भाई को मेरी हाथ चुरा के गरीबों में बांटना है, चोर कहीं का। अच्छा अगर तूने गरीबों की खून पसीने की कमाई से सोने भोग किया है उसका क्या? तू जो किधर है? तू जो पुलिस मेरी दाम की बोलिया
में कोई ना फरमान है जगत में कोई ना फरमान है जगत में कोई ना फरमान है एक चमेली हो चाहे सामने एक चमेली हो चाहे सामने कहे लगा लो सेंट जगत में कोई ना फरमान है जगत में कोई ना फरमान है जगत में कोई ना फरमान है जगत में कोई ना फरमान आवागमन जमाने की लो लगा है रेस्टोरेंट आवागमन जमाने की लो लगा है रेस्टोरेंट अंधकार में उभर जाएंगे अंधकार में उभर जाएंगे सारे कबूतर कोई ना फरमान है जगत में कोई ना फरमान है इतना कीर्ति हो तुमने भगवान जी को चढ़ा दिया। जी महाराज। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? चरणदास। तुम काम क्या करते हो बेटा? चोरी करता हूँ। अरे बेटा जब तुम खुद ही इतना कीमती हार भगवान जी को चढ़ा रहे हो तो तुम चोर हो सकते हो, ये मैं नहीं मान सकता। फिर वैसे तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ बेटा? महाराज भगवान से धन मांगने आया था। अरे बेटा तुम खुद ही इतना कीमती हार भगवान जी को चढ़ा रहे हो तो वो तुम्हें देने में कोई कमी नहीं रखेगा, बल्कि इसका दोगुना देगा बेटा। ठीक है महाराज, चलता हूँ। अरे रुको बेटा, इतनी रात को कहाँ जाओगे? रात को विश्राम करो, सुबह भगवान के दर्शन करके निकल जाना। मुझे मत रोको महाराज। क्यों बेटा? डरता हूँ कि कहीं उल्टा आप कहीं नुकसान ना हो जाए। पुजारी का दर्शन तो भगवान जी कर देंगे, वो लोग तुम जैसे दयालु जी को इतना जल्दी नहीं जाने देंगे। ये लो बेटा और विश्राम करो। जैसे आप इच्छा महाराज। आओ बेटा विश्राम करो।
लगता है घूमने गया होगा। आ जाएगा। अरे भगवान जी कहाँ है? अरे भगवान जी कहाँ है? अरे कोई अवतार तो बताओ। अरे अवतार साहब, अरे अवतार कहाँ रह गए? अरे जल्दी आओ अवतार जी। अरे वो चोर आया, वो साथ में भगवान जी को भी ले गया अवतार साहब। अरे मैं तो लुट गया। अरे बिचारी जी, गाँव को लूटा, शहर को लूटा, लूट लिया इंसान को। आदमी तो आदमी है भैया, लूट लिया भगवान को। काम को पहले काम को अपने काम को मिलते हैं शाम को। मुझे भूले तो नहीं। अरे बेटा, तुम तो कैसे भूल सकते हैं? तुम एक हाथ से ऐसे चेले हो कि पूरे संसार में बिना नाम उजागर कर रहे हो। महाराज सच बोलना नहीं छोड़ा। सच बोलना नहीं छोड़ा, पर चोरी भी नहीं छोड़ी है। महाराज बस अब आखिरी जगह चोरी बाकी है, उसके बाद और चोरी छोड़। वो कौन सा जगह? गुरुदेव, राज महल से 5 मोहरे चुरा कर गरीबों में बांट दूंगा, संसार भर के नाम याद करूंगा। अरे नहीं बेटा, तुम्हें पता नहीं है उसके राज में कितनी कड़ी पाबंदी है। मानी जान की जा सकती है चरणदास। मेरी जान क्या है गरीबों और उनके बच्चों से ज्यादा प्यारी है। लेकिन चरणदास, लेकिन कुछ नहीं गुरुजी। मैं आपको एक और वचन देता हूँ कि ये मेरे जीवन की अंतिम चोरी होगी। चरणदास, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। चरणदास, मेरी बात सुनो। चरणदास, मैं जानता हूँ तू मेरी आवाज को नहीं सुनेगा और तू अपने वचन का भी पक्का है। तेरे अच्छे कर्मों के लिए इस गुरु का आशीर्वाद सदा हमारे साथ है बेटा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। चोरी चरणदास ने की है रानी साहिबा। कौन चरणदास? चरणदास एक मशहूर चोर है रानी साहिबा। अगर तुम्हें पता है कि चोरी चरणदास ने की है तो उसे पकड़ते क्यों नहीं? क्षमा कीजिए रानी साहिबा, चरणदास को पकड़ना इतना आसान नहीं। लेकिन एक बात सुनी है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता तो ठीक है, ढोंडी पिटवाओ। अगर वो इतना ही सच्चा है तो दरबार में आके स्वीकार करे कि चोरी किसी ने की है। जी रानी साहिबा। रानी ने ढोंडी पिटवाई, रानी ने ढोंडी पिटवाई, 10 मोहरे खजाने से कोई ले गया चुरा के, कोई ले गया चुरा के। चरणदास सच्चा है भाई, चरणदास सच्चा है भाई, तो बदला
रानी साहिबा, चरणदास को चरणदास चोर रानी साहिबा। चोरी करते हो और इतराते हो। अरे अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, दूसरा हो क्यों नहीं? काम दूसरों की भलाई के लिए किया जाए वो अच्छा ही होता है रानी साहिबा, क्यों जी? तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे सामने सरकारी खजाना खुला रखा था, फिर भी तुमने 10 मोहर चुराई। 10 मोहर? नहीं नहीं रानी साहिबा, मैंने सिर्फ 5 मोहर चुराई है, बाकी आप जान पाओगे मुनीम की जान। रानी साहिबा वो झूठ बोला रानी साहिबा, चोरी मैंने नहीं की रानी साहिबा। और चोर चोरी करके सच बोलेगा क्या? रानी साहिबा, ये मेरा शिष्य है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। गुरुदेव सत्य कह रही है रानी साहिबा, चरणदास कभी झूठ नहीं बोलता। मंत्री जी, तलाशी लीजिए, तलाशी लीजिए। रानी साहिबा वो झूठ बोला रानी साहिबा। रानी साहिबा मैं आपके कहने को नहीं बोला रानी साहिबा, मैं चोरी नहीं की रानी साहिबा। अरे बेटा, शहर में चोर है, महल में चोर है। रानी साहिबा दूर कर दो इसे मेरी नजरों से। रानी को हम तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से प्रसन्न हुए, ये हमारे हम तुम्हें इनाम में देते हैं। माफ कीजिए रानी साहिबा, लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाता हूँ, ये बहुत जिन्होंने तुम्हें सच बोलना सिखाया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जी रानी साहिबा, चरणदास के लिए सोने की थाली में भोजन पेश किया जाए। जी रानी साहिबा। रानी साहिबा, मैंने अपने गुरुदेव को वचन दिया कि मैं कभी सोने की थाली में भोजन नहीं करूँगा। जीते रहो बेटा। हाँ वो मैं कर सकता हूँ रानी साहिबा। मंत्री जी, जी रानी साहिबा, पढ़ाइए। जी रानी साहिबा, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी रानी साहिबा, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे राज्य में ज्यादा की जरूरत है? जो सच्चा हो, ईमानदार हो, इधर हो, उससे बताएंगे। सच्चा हो, ईमानदार हो और चरणदास जैसा हो, वो मान तो जाएगा ना। इनकार कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तुम जाओ और से जल्दी से मेरे पास। जी रानी साहिबा, और सुनो, जी रानी साहिबा, जी रानी साहिबा, मेरी आंखों से जी मेरा ही सच्चा मेरी निगाह से ले आई। पीछे वाले दरवाजे के पास बैठा है, इसको देखा था एकदम पास बैठा है। यही कि रानी साहिबा ने तुम्हें बुलाया है। तो उसने क्या कहा? उसने कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा आपकी उखाड़ी रानी साहिबा मुझे मार के डालेगी। तो तुमने क्या कहा? मैंने ये नहीं, आजकल हमारी रानी साहिबा का मन देखिए और है। तो फिर उसने क्या कहा? ये पैसे चोर बहुतों के दिल चुराए हैं और ये कहकर हंसने लगा। अच्छा, तो उसके दिल मस्करी करने गई थी? नहीं रानी साहिबा। तो फिर हला आ गई, बना बना के तू बोलती है भला अगर मैं मस्करी करती तो क्या मुझे यहाँ ला आती? ठीक है, तो चलिए चलो से पूछ। जी रानी सुन, ये ऐसे बात तेरे पास। जी रानी साहिबा, आपने बुलाया रानी साहिबा? हाँ चरणदास, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहिए। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे राज्य में एक राजा की जरूरत है? वो तो है रानी साहिबा, लेकिन इस बात मुझसे क्यों कह रही है? चरणदास तुम्हारी है मेरा जीवदास, मैं तुमसे शादी करना चाहती नहीं रानी साहिबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्या मैं सुनने लगी? ऐसी बात नहीं है रानी साहिबा, लेकिन मैंने
प्रस्ताव ठुकराया। मोहरे ने इसे मना कर दिया, सोने की थाली में खाने से मना कर दिया, मुझसे विवाह के लिए मना कर दिया। बच्चन तो ठीक है, मुझे भी कर दो। क्या कहता है तुम्हारा? ये जो भी बात हमारे बीच में हुई है, तुम बाहर जाके किसी से देखोगे, वरना मेरी बहुत बदनामी होगी। आप लोग भूल गए ये रंग से। लेकिन मैंने गुरुदेव को सच बोलने का विरोध किया। चुपचाप बोलेगा, सब कुछ जिंदा बचेगा। मैं जीऊं ना मरूं, लेकिन मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा रंग साहिबा। मेरे कक्ष में घुस आया, मुझसे विवाह को कह रहा है। ऐसी आदमी को तो मार काट के फेंक देना चाहिए। कैसे क्या हो? मार डालो इसे। सत्य सत्य